देखिए, पुलिस अधिकारी भी कई तरह के कई कैटेगरी के होते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि पीपीएस पुलिस अधिकारी और आईपीएस पुलिस अधिकारी में कौन पावरफुल होता है और पीपीएस और आईपीएस के प्रमोशन स्केल क्या है, इनका प्रमोशन जो है पीपीएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी किस लेवल तक होता है और इनकी सैलरी जो है वो क्या होती है, और पीपीएस और आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको कौन सा टेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है और पीपीएस से आईपीएस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। जो भी डाउट है आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीपीएस और आईपीएस में अंतर क्या होता है। देखिए, पीपीएस अधिकारी यानी कि प्रोविंशियल पुलिस सर्विस यानी कि प्रांतीय पुलिस सेवा कहते हैं। आईपीएस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, पूरे भारत पुलिस सर्विस, ठीक है, पूरे भारत स्तर की, ठीक है, पूरे देश स्तर की पुलिस सेवा है ये। ठीक है, अब बात करते हैं पीपीएस और आईपीएस बनते कैसे हैं। तो देखिए, पीपीएस ऑफिसर बनने के लिए यानी कि प्रांतीय पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम कह सकते हैं पीएससी की परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में होती है यूपीपीएससी, ठीक है, आप बिहार से हैं तो बीपीपीएससी, ठीक है, बिहार पीसीएससी। तो ये प्रत्येक राज्य जो है वो अपनी परीक्षा कंडक्ट करवाता है, जिसे हम कह सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आप उसे क्वालिफाई करके, देखिए जो है पीएससी की परीक्षाएं होती है, जिसमें कई जॉब्स की परीक्षाएं जो है पीएससी करवाता है। स्टेट पीएससी कई तरह की परीक्षाएं करवाता है। जैसे मान लीजिए एसडीएम भी उसी से बनते, डीएसपी भी उसी बनते, तहसीलदार भी उसी से बनते, तो ऐसी कई परीक्षाएं जो है वो करवाते हैं। तो भाई, अब आपको पीपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको अपने स्टेट लेवल की जो यूपीपीएससी जो है, मान लीजिए आप यूपी से है तो यूपीपीएससी, ठीक है, वो क्वालिफाई करने की पड़ेगी। उसके बाद आप बन जाएंगे सीओ या डीएसपी इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टार लगे होंगे और यहाँ पे लिखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस से, बिहार से तो बिहार पे, ठीक है। तो ये जो है प्रांतीय है। अब मान लीजिए आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आईपीएस ऑफिसर भाई 2 तरीके से बनते हैं। या तो आपने जैसे मान लीजिए आप पीपीएस ऑफिसर बन गए, ठीक है, पीएससी क्वालिफाई करके, स्टेट पीएससी क्वालिफाई करके आप पहले सीओ बन गए, तो आपका लगभग 20 साल बाद प्रमोशन होके आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, पहला। दूसरा ये है कि आप यदि यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, पूरी केंद्र लेवल की यूपीएससी जो है वो कुल 24 ऐसी जॉब्स है, सरकारी जॉब, जिनकी परीक्षा कंडक्ट करवाता है। जैसे मान लीजिए आईएएस, आईपीएस, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स या मान लीजिए इंडियन फॉरेस्ट, तो ऐसी कई परीक्षा जो है वो करवाता है। ठीक है, तो यदि आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर ली और अच्छी रैंक है तो आप बनते हैं आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, अब देखिए आपने ये जान लिया कि पीपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। मान लीजिए आपने स्टेट की जो आपकी पीएससी की परीक्षा थी वो क्वालिफाई कर ली और आप बन गए सीओ, जिसे डीएसपी कहते हैं, 3 स्टार मिल गए। तो अब आपका प्रमोशन कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आईपीएस ऑफिसर जो हैं 33% आईपीएस ऑफिसर के पद जो है वो पीपीएस अधिकारी का प्रमोशन करके ही भरे जाते हैं। ठीक है, 33% कोटा जो होता है वो पीपीएस ऑफिसर का ही होता है और पीपीएस ऑफिसर का प्रमोशन करके आईपीएस जो भी आईपीएस ऑफिसर के जो 33% पद है वो इन्हीं से भरे जाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा जो है वो डीएसपी बन गया, 3 स्टार मिल गए, तो उसका कितने सालों में प्रमोशन होगा वो जान लीजिए। फिर बताऊंगा कि आईपीएस है उसका कितनी सालों में प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको 3 स्टार मिल गए शुरुआत में, पे लेवल रहेगा आपका 10। पे लेवल यहाँ पे बहुत महत्व रखता है। ठीक है, आपका प्रमोशन जो है पे लेवल से भी होता है। तो शुरुआत में आपकी तनख्वाह होगी 1,32,000 रुपये टोटल। ठीक है, उसके 6 साल बाद आप बन जाएंगे जूनियर रहेंगे, फिर उसके बाद सीनियर बन जाएंगे आप, सीनियर डीएसपी। बैच यही रहेगा लेकिन पे लेवल आपका बढ़ जाएगा, पे लेवल आपका हो जाएगा 11 और तनख्वाह हो जाएगी 1,60,000 रुपये 6 साल बाद। 12 साल बाद आपका फिर पे लेवल बढ़ेगा, पे लेवल 12 हो जाएगा और आपका बैच भी चेंज हो जाएगा, फिर बना दिए जाएंगे आप एएसपी। और बैच में आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एक अशोक स्तंभ लगा होगा। ठीक है, अब पे लेवल भी आपका बढ़ गया लेकिन 12 साल बाद आप बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है पे लेवल फिर बढ़ेगा, आप बन जाएंगे सीनियर एएसपी। ठीक है, पे लेवल आपका कर दिया जाएगा 13, तनख्वाह आपकी बढ़ जाएगी 2,14,100 रुपये, लेकिन ये होगा 16 ईयर बाद, जब आप नौकरी के 16वें वर्ष जो है ये बन जाएंगे। ठीक है, 16 वर्ष बाद जो है आप बनाए जाएंगे आईपीएस ऑफिसर। यदि आपका नेचर सही है, आपकी सर्विस सही है, आपका रिकॉर्ड सही है, तो आपका जो है
आईपीएस ऑफिसर जो है वो राज्य सरकार जो है लिस्ट जारी करेगी, जिसमें आपका प्रमोशन जो है वो आईपीएस ऑफिसर आप बनाए जा सकते हैं। फिर जो है 21 साल बाद, ठीक है, 16 तक तो यही रहेंगे, 21 साल बाद आप बन जाएंगे एसपी। आपका पे लेवल होगा 13A, आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 2,16,600 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपका फिर प्रमोशन होगा 22 साल पे। जब नौकरी के 22 साल हो जाएंगे तब आपको बना दिया जाएगा एसएसपी, ठीक है। आप सीनियर बन जाते हैं, पे लेवल आपका हो जाएगा 14 और आपकी सैलरी हो जाएगी 2,18,200 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए 22 साल बाद फिर कोई प्रमोशन नहीं हो पाता है, क्योंकि 22 साल के बाद मान लीजिए 22 साल नौकरी करने के बाद जो है रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर पीपीएस ऑफिसर जो होते हैं, जो डीएसपी बनते हैं शुरुआत में, उनका प्रमोशन एसएसपी तक ही हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं डीआईजी आईजी बनते हैं, तो नहीं बनते। अब देखिए आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं उनका प्रमोशन जो है बहुत उच्च पदों पर होता है, यानी कि डीजीपी तक होता है, ठीक है। देखिए शुरुआत में 2-3 साल तो इन्हें भी डीएसपी बनाया जाता है, ठीक है, 3 स्टार इन्हें दिए जाते हैं और लिखा होता है आईपीएस, ठीक है। लेकिन कुछ ही सालों में इन्हें 3 साल में एएसपी या मान लीजिए एसपी बना दिया जाता है। देखिए जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आईपीएस, ठीक है। शुरुआत में इन्हें भी 1 स्टार मिलता है, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, लेकिन इनके कंधे पर आईपीएस लिखा होगा, ठीक है। तो आप समझ जाएं आईपीएस। और आईपीएस का प्रमोशन जो होता है बहुत उच्च पदों तक होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एसपी बनते हैं, एसपी के बाद फिर एसपी बनते हैं। एसपी में आप देख सकते हैं बैच पे वही बैच है, दोनों का सेम बैच है, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगा होता है, नीचे लिखा होता है आईपीएस। फिर जो बनते हैं एसएसपी, ठीक है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर यहाँ पे 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ। इसके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं डीआईजी, ठीक है। डीआईजी यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3 स्टार, एक अशोक स्तंभ और लिखा होता है आईपीएस। और यहाँ पे उसके बाद बनते हैं वो आईजी, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल। यहाँ पे 1 स्टार और यहाँ पे 2 कटी हुई तलवारें लगी होती है और लिखा होता है आईपीएस। इसके बाद ये बनते हैं डीजीपी या एडीजीपी। देखिए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडीजीपी दोनों का बैच जो होता है वो एक ही होते हैं। और डीजीपी जो होता है वो जो भी, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, एमपी है, यानी कि जिस प्रदेश का डीजीपी है वो पुलिस महकमे का सब प्रदेश लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है पुलिस में, वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आप समझ सकते हैं कि पीपीएस अधिकारी का प्रमोशन जहां एसएसपी तक रह जाता है, वहां पे आईपीएस अधिकारी का प्रमोशन जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक होता है। यहाँ तक डीआईबी तक भी होता है, डीआईबी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, यहाँ तक होता है, जो कि 4 स्टार का अधिकारी होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि आईपीएस अधिकारी का जो ट्रांसफ़र है भारत में कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन पीपीएस जो है वो अपने राज्य में रहेगा।